हेलो एवरीवन, वेलकम इन द वंडरफुल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट आने वाले हफ्ते में कहाँ मूव कर सकता है, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है रजत वर्मा। एक्चुअल में मैं बाहर था, कैमरा इसलिए ओपन नहीं है, बट कोई नहीं, वीडियो में आपको एनालाइज देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले मैं आपको डाउ जोन्स दिखा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। आप सभी देख रहे हो कि भाई ये 200 ईएमए से क्या है, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। मार्केट ने क्या काम करा भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट गिरा और 200 ईएमए से एक सपोर्ट लिया है। ये एक पैटर्न भी होता है हमारा, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसने बनाया। तो यानी कि यूएस मार्केट हमारे को देखने को मिल रहा है थोड़ा सा बुलिश, क्योंकि अगर आप देखोगे उसने क्या काम करा, रिसेंटली आया एक पुल बैक और अब डबल बॉटम बना करके मार्केट क्या ऊपर जा रहा है। तो चलो अब अपने इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा इंडियन मार्केट क्या है, यहाँ से पुल बैक लेकर के बुलिश हो चुका है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट सीधा 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 कभी भी भाई ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा या तो जिगजैग वेव बना करके ही ऊपर जाता है यहाँ, या फिर वो मार्केट सीधा जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, हॉल्ट करेगा भाई, कंसोलिडेशन करेगा। तो अभी मैं क्या है, बियरिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मैं बियरिश नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे भाई, स्ट्रांगली अप है, स्ट्रांगली अप है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी ट्रैपिंग देखने को मिल गई होगी जिन्होंने बाय करा होगा। क्यों ट्रैपिंग? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लगभग भाई एक हफ्ते से 7 से 8 दिन तक लगातार भाई मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। तो हमें सीधी सी बात पता है कि हमारे को ट्रेड नहीं करना है, सीधा सीधा हम ऊपर जाने का ट्रेड प्लान कर ही नहीं सकते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो यहाँ पर ये एक पुल बैक की तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं, मार्केट इस तरीके से भी ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड करके भी ऊपर जा सकता है। तो बात करते हैं एग्जैक्ट लेवल की। तो भाई अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं इस लो से, अगर मैं करेक्ट करता हूँ मार्केट को, 1 मिनट, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे पास एक स्कोप है यहाँ पर, ये वाली लेवल का। मार्केट क्या है, यहाँ से आकर के भी ऊपर की तरफ इस तरीके से जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे भाई एज अ सपोर्ट। ये सारे पॉइंट एक्ट करेंगे एज अ सपोर्ट। तो मैं नीचे की तरफ आपके लिए लेवल्स खींच देता हूँ। ये हमारे नीचे की तरफ लेवल्स हैं जहां से मार्केट क्या है, एक पुल बैक ले सकता है। वहीं अगर अब मैं बात करूं एक जोन की, अगर आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छा, एक तो पहली बात राउंड नंबर के पास हमारे 18,500 के पास हमारे 18,200 की तरफ हम हैं अभी। ऑल राइट, तो अगर आपको दिख रहा होगा, ये भी बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली पीछे देखोगे थोड़ा सा, मार्केट ने रिजेक्शन लिया गिर गया, मार्केट रिजेक्शन लिया गिर गया, मार्केट रिजेक्शन लिया गिर गया, अगेन मार्केट यहाँ पर आया है। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरे, लेकिन जो मैंने बात बोली, हमारा ट्रेंड स्ट्रांगली अब चल रहा है, तो मैं इजीली यहाँ पर क्या है, नीचे जाने के लिए बेरिश ट्रेड तो प्लान नहीं करूंगा। साथ में आपको एक चीज और दिख रही होगी भाई, मार्केट ने क्या काम करा है, डेली टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल पैटर्न होता है बुलिश। साथ ही में वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। मार्केट शार्प फॉल हुआ, होल्ड करके ऊपर चला गया, वी शेप रिकवरी हमारे को यहाँ पर देखने को मिली है। सेम यहाँ पर हमारे को एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो जो जितने भी हमारे को लेवल्स दिख रही है, वो सारे क्या है भाई, बहुत ज्यादा हमारे को बुलिश देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मार्केट अगर यहाँ पर हॉल्ट करता है, एक दिन मंडे की तरफ यहाँ पर हॉल्ट करता है, उसके बाद ये वाली लेवल को ब्रेक करता है, तो हम स्ट्रांगली बुलिश जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये ऊपर की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टारगेट हो गई ये ऊपर वाली लेवल, जो जितनी भी ये हमारे को स्विंग देखने को मिल रहे हैं। 1 मिनट, ये मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ। ये क्या है, हमारे ऊपर की लेवल्स है। अभी क्या है, आप ये लेवल्स जो है एकदम से रीच नहीं होंगे, हमारे को आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है कि मार्केट इस लेवल को रीच कर दे या फिर इन लेवल्स को टच कर दे। अब बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ से, जैसे कि सिंगापुर निफ्टी दिख रहा है 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, बट ये क्या है, गैप अप गैप डाउन चेंज होता रहता है। तो हमारे को क्या काम करना है, हमारे को वो 9:07 8 मिनट पर ही चेक करना पड़ेगा कि भाई मार्केट कहाँ पर गैप अप या फिर गैप डाउन हो रहा है। अब बात करते हैं, अगर मार्केट, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको डाउ जोन्स दिखाया भाई, वो तो स्ट्रांगली बुलिश है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। ठीक, तो क्या है, यहाँ से एक वो पुल बैक लेना चाहिए इस लेवल से, और उसके बाद अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है, काइंड ऑफ इस तरीके से मार्केट आया एक पुल बैक लेकर के, यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा हम लॉन्ग जा सकते हैं।
और हमारे को आने वाले हफ्ते में तीनों टारगेट मिलेंगे। मैं बियरिश कब तक नहीं होऊंगा, मैं बियरिश, देखो भाई, अब आपको 80-20 का एक रूल समझना पड़ेगा। 80-20 का क्या रूल है मैं आपको बता देता हूँ। 80% और 20% का आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर हमारा ट्रेंड अप चल रहा है, जैसे कि हमारा ट्रेंड रिसेंटली अप है, हमारे 80 ट्रेड किसके ट्रेंड के फेवर में होनी चाहिए, यानी कि अप ट्रेड, हमारे को लॉन्ग बुलिश ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं सिर्फ 80%। अब बात कर सकते हैं 20%। 20% हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा सकते हैं, यानी कि हम बेरिश ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है अप। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 80-20 का रूल। हमारा ट्रेंड इस समय चल रहा है अप, तो हमारे 80% ट्रेड ट्रेंड के फेवर में होनी चाहिए। बट जैसे कि यहाँ पर सिचुएशन आप देख सकते हो, हम 20% ट्रेड ले भी सकते हैं बेरिश। तो क्या काम करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। छोटा टारगेट बनाएंगे हम, बहुत ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं बनाएंगे। ये एक लेवल है, यहाँ से जैसे ही ये 18,000 की लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है भाई मार्केट, आप लोग क्या काम करोगे। अगर मैं रिसेंटली आपको बताऊं, देखो ये रहा, जैसे ही मार्केट आपको दिख रहा होगा डबल टॉप बना रहा है, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट तुरंत ये वाला हो जाएगा। ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा। और मार्केट इस 200 EMA से प्ले रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हम एग्रेसिव होकर के नीचे जाने का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ट्रेंड आप देख सकते हो स्ट्रांगली अब चल रहा है भाई। तो वेट करना, थोड़ा सा डबल टॉप बन रहा है, जैसी ये वाली नेकलाइन ब्रेक होती है सीधा टारगेट ये, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे को 200 EMA का हमारा अच्छे से मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, किस तरीके से मार्केट का प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बिहाफ पर हम मार्केट को डिसाइड करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो मार्केट में आने वाली लेवल्स जो हमारे लिए ये है नीचे की तरफ, और ऊपर ऊपर की लेवल्स ये हैं, ये काफी बड़ी लेवल्स हो सकती है। तो आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर को यूज करके इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। 50% काट सकते हो आप। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है गाइस कि किस तरीके से चीजों को एनालाइज करा जाता है। क्योंकि क्या है, अगर आप किसी के एनालाइज पर डिपेंड हो जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर रिसेंटली अगर आपको दिखाऊं, तो भाई क्या है, एक डबल टॉप की तरीके से मार्केट क्या एक पैटर्न बना रहा है। मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि क्या है मार्केट इस लेवल तक तो डेफिनेटली आएगा, और वो इस लेवल तक आए। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, डबल टॉप बना रहा है मार्केट। तो अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो अगर आप देखोगे तो भाई डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट सीधा 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 ऊपर गया, अब यहाँ पर गिर गया। अब हमारे को चेक करना है कि मार्केट कौन सी लेवल से क्या कर सकता है, पुल बैक ले सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक, ये भी सपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो अपना गोल्डन जोन बचाएगा ही हमें। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ, डेली टाइम फ्रेम वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारी फिबोनाची की, तो क्या है मार्केट नीचे की तरफ हमारे को दिखेगा आता हुआ। अब बात करते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, हल्का सा मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखा है, क्योंकि एक अच्छा जोन है। अगर आप देखोगे प्रीवियसली क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल से नीचे गिरा था, कितना गंदा शार्प फॉल आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी क्या है, रिसेंटली मार्केट ने उसी लेवल को टेस्ट करा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है, तो हमारे को क्या काम करना है। बैंक निफ्टी मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बियरिश दिख रहा है यहाँ पर इस समय। अब हमारे को थोड़ा सा देख करके ट्रेड करना पड़ेगा, एग्रेसिव होने की भाई बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ से 200 EMA मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अगर ये वाली लेवल मार्केट साइडवेज खुलता है, या फिर हल्का सा गैप अप ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप डायरेक्ट आकर के इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो। हमारे ये वाले सारे टारगेट बनेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा टारगेट था हमारा, 1,000 पॉइंट का, 700 पॉइंट का टारगेट था, बट हम, क्योंकि हमारा ट्रेंड अप चल रहा है, तो हम इन छोटे छोटे टारगेट्स बना करके अपनी लेवल्स को ट्रेल करते हुए बेसिकली इन लेवल्स को मैनेज करेंगे। अगर ये वाली लेवल ब्रेक होती है, तो भाई हमारे को ध्यान रखना है 200 EMA खड़ा है, एकदम से 200 EMA ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर जैसे मार्केट आया और एक इस तरीके से ये वाला पैटर्न मिलता है, यहाँ पर टेस्ट करके मार्केट गिरता है, हम यहाँ पर दोबारा शॉर्ट करेंगे, और हमारे को नेक्स्ट टारगेट ये वाला मिलेगा। मार्केट डायरेक्ट फॉल होगा, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब क्या है, हमारे को वेट करना है, थोड़ा सा देखना है कि भाई मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं अगर ऊपर की, अगर मार्केट ऊपर चला गया, ये वाली लेवल जैसे ही हमारे को 44,000, जो कि बहुत बढ़िया नंबर भी है, लेवल भी है, रेजिस्टेंस भी है, अगर इस लेवल के ऊपर हमारे को क्लोजिंग मिलती है, तो हम देखेंगे अपना यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम से हमारे को क्या करना पड़ेगा,
लेवल्स निकालनी पड़ेगी जो कि हमारा रिसेंटली ऑल टाइम हाई है। तो भाई हमारे को क्या काम करना पड़ेगा, पिविट पॉइंट इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ेगा, पिविट्स को यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास फिलहाल ऊपर के लिए कोई लेवल नहीं है, हमारे को पिविट पॉइंट इंडिकेटर को यूज करना पड़ेगा। हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना, मैंने आपको बताया। डायरेक्ट शॉर्ट करो। अगर क्या होता है, मार्केट यहाँ पर खुलता है साइडवेज और ब्रेक करता है इस लेवल को, ये टारगेट मिलेगा 200 EMA का, ये वाला टारगेट मिलेगा, बस आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाओ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा था। अगर मार्केट इस 200 EMA को ब्रेक करके पुल बैक लेकर के बेसिकली एन पैटर्न बना करके नीचे की तरफ गिरता है, तो हम नीचे जाने का ट्रेड प्लान करेंगे। और तब हम देखेंगे कि भाई हाँ, ये वाली जो लेवल्स है हमारी, कि डेली टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको एक लेवल्स दी थी, ये वाली फिबोनाची की, अगर वो लेवल ब्रेक होती है तो हम समझेंगे कि हाँ भाई, मार्केट का क्या है, ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम तब हम देखेंगे कि हाँ भाई, मार्केट का क्या है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो चलो इन लेवल्स को थोड़ा सा मैं अलग कलर से कर देता हूँ, रेड कलर से मैं बेसिकली इन लेवल्स को कर देता हूँ, जो लेवल फिबोनाची की लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ठीक है, एक मिनट। आई होप आपको समझ में आया, फिबोनाची की सेटिंग बिगड़ गई है, वो मैं कर लूंगा बाद में, बट ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से हमारे को ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी की जो हमारी लेवल्स है वो ये है, और निफ्टी की हमारी जो लेवल्स हैं मेरे भाई वो ये है। बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश है, निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, और बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो अगर नीचे जाने का ट्रेड प्लान करोगे तो भाई सीधी सी बात है, बैंक निफ्टी में करना। अगर ऊपर जाने का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप लोग निफ्टी में करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया। चैनल पर अगर आप नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। आप बताओ आपको समझ में आई ये वाली एनालिसिस की नहीं आई, आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरे को वहां पर क्वेश्चन पूछो, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।